एक बार पुनः सुप्रभात। आज हम लोग कबीरदास का दूसरा पद पढ़ेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारि पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लरि लरि मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतों, ये सब धर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द है, उसे भी आप देखेंगे। जैसे बौराना, पागल हो जाना। धावे, दौड़े। पतियाना, विश्वास करना। नेमी, नियमों का पालन करना। किताब, ग्रंथ। मुरीद, शिष्य। तदबीर, उपाय। डिम्भ, डिम्भ की मीनिंग है यहाँ पर दंभ, आडंबर। पीपर, पीपल का वृक्ष। तुर्क, मुसलमान। रहीमाना, रहम करने वाला, दयालु। लरि लरि मुए, लड़ लड़ कर मर गए। मर्म, भेद, रहस्य। काहू, किसी ने। मंत्र, कोई गुप्त शब्द या वाक्य बता। महिमा, उच्चता या श्रेष्ठता। अभिमाना, अहंकार के कारण। सिख, शिष्य, शिष्य। बूढ़े, डूबे। अंतकाल, अंतिम समय। भर्म, भ्रम, संदेह। केतिक कहो, कहाँ तक कहूँ। सहज, सहज रूप से। सहज, ईश्वर, समाना, लीन। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों को देखकर संसार क्या होता है, पागल हो जाता है। संतो देखत जग बौराना, अर्थात उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वो नाराज हो जाते हैं। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। संसार के लोगों को सच बताओ तो वे मारने के लिए दौड़ा लेते हैं, और झूठी बातों पर क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। झूठी बातों पर, असत्य बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अगली लाइन है, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। मैंने नियम का पालन करने वालों को देखा है, धर्म का पालन करने वालों को भी देखा है। वे सुबह सुबह स्नान कर लेते हैं और इत्यादि कर्मकांडों को करते हैं। आत्म मारि पखानहि पूजे, उनमें कछु नहीं जाना। आत्मा की तरफ से आंख को बंद कर लेते हैं तथा पत्थर पाषाण की पूजा करते हैं। उन्हें आत्मा का कुछ पता नहीं। जबकि कबीरदास, जैसा कि आप जानते हैं, तो वो निर्गुण मार्गी हैं, ज्ञान पर ही बल देते हैं। ईश्वर कहीं और नहीं है, आपके कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। लोगों को मुरीद करके अपना शिष्य बना देते हैं, और तदबीर, युक्ति, जुगत, तकनीक बताते हैं। वे उतना ही बताते हैं जितना खुद जानते हैं। वे कितना जानते हैं आत्मा और परमात्मा के बारे में, कुछ नहीं। अगली लाइन, आसन मारी डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे गुरु आसन लगाकर बैठते हैं, कायाडंबर। उनके मन में दंभ, अहंकार और घमंड होता है। उन्हें ज्ञानी
और बहुत बड़ा गुरु होने का गुमान होता है, अहंकार। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। लोग भ्रमित होकर पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राएं करके इस घमंड से भर जाते हैं कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वे इसी घमंड में आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। लोग धर्म के नाम पर टोपी पहन लेते हैं, माला धारण कर लेते हैं, माथे पर छापा तिलक भी लगा लेते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। साखी दोहे शब्द पद गाने में खुद को बुलाए रहते हैं, आत्मा का ज्ञान उन्हें नहीं रहता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम से प्रेम है, मुसलमान कहते हैं कि उसे रहमान दयालु दयालुदान से प्रेम है। जबकि राम और रहमान दोनों एक ही ईश्वर की नाम है, उनमें कोई भेद नहीं। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काबूला। अपने अपने धार्मिक विचारों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ लड़ करके मर जाते हैं, पर इस रहस्य को दोनों ही नहीं जान पाते कि राम और रहमान दोनों नामों में एक ही तत्व की ओर संकेत किया गया है। वह तत्व क्या है? ईश्वर है। घर घर मंत्र देत फिरत, महिमा के अभिमाना। ऐसे अज्ञानी गुरु शिष्य बनने में बहुत आगे रहते हैं। वे घर घर घूमते हैं, नए नए शिष्यों को मंत्र दीक्षा देते हैं। उनके मन में अभिमान अहंकार घमंड रहता है कि उनकी बहुत महिमा गौरव और प्रसिद्धि है। गुरु के सहित सिख सब डूबे अंत काल पछताना। ऐसे अज्ञानी गुरु के साथ रहने से शिष्य भी डूब जाता है। अपनी मृत्यु के समय दोनों इस पर पश्चाताप करते हैं। उन्होंने सहज प्राप्त होने वाले आत्मज्ञान की तरफ ध्यान नहीं दिया और जीवन बीत गया। कहें कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, ये सभी भ्रम मनुष्य को भुलाने वाले हैं, इन भ्रमों में नहीं पड़ना चाहिए। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। पर कितना भी कहो, कबीरदास जी कहते हैं कि पर कितना भी कहो, लोग संतों की बात को नहीं मानते। परमात्मा आत्मा सहज है, उसका ज्ञान प्राप्त करना भी सहज है। इस सहजता को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। अब इसमें कुछ आंतरिक प्रश्न बनेंगे जिसे आप देखिए। कबीर जग को पागल क्यों कहते हैं? कबीर जग को पागल क्यों कहते हैं? दूसरा प्रश्न, कबीर की भाषा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कबीर की भाषा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा प्रश्न, कबीर ने अज्ञानी गुरुओं के बारे में क्या क्या बताया है? कबीर ने अज्ञानी गुरुओं के बारे में क्या क्या बताया है? चौथा प्रश्न, कबीर भक्ति के लिए किस मार्ग को अपनाया है? कबीर भक्ति के लिए किस मार्ग को अपनाया है? नियम और धर्म का पालन करने वालों की कौन कौन सी कमियां कबीर ने बताई हैं? नियम और धर्म का पालन करने वालों की कौन कौन सी कमियां कबीर ने बताई है? वे कौन कौन से बाहरी आडंबर में पड़ जाते हैं? सहज समाना का क्या अर्थ है? सहज समाना का क्या अर्थ है? तो बच्चों, ये हुआ इसका आंतरिक प्रश्न। इसे आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिख लेंगे। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।